नमस्कार। गुरुकुलम में आपका स्वागत है। इस गुरुकुलम में हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृत भाषा। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसकी लिपि को, उसकी ध्वनि को, उसके अक्षरों को सीखना होता है। और संस्कृत भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है, उसकी जो ध्वनि होती है, उसको जो हम आकार देते हैं उन ध्वनियों को, उसी को हम लिपि कहते हैं। और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। और देवनागरी लिपि में और भी भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, नेपाली है। ये सारी भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और इन सभी भाषाओं की वर्णमाला भी एक जैसी ही होती है। तो संस्कृत भाषा सीख रहे हैं हम, तो संस्कृत के बारे में बात करेंगे। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। और वर्णमाला किसे कहते हैं? अक्षरों के, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग में लिखे जाने को हम वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इसके दो भाग कर दिए गए हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? जो मात्राओं में प्रयोग होते हैं। और व्यंजन जो अक्षर होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले स्वरों को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे स्वर कितने होते हैं, स्वरों का उच्चारण कैसे होता है, और स्वर को किन भागों में बांटा गया है और किस आधार पर बांटा गया है। जैसे यहाँ पर स्वरों का दिया है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इनको किस आधार पर ये वर्गीकरण इनका हमने किया है, ये सब सारी चीजें आज हम इसमें आपको समझाएंगे। तो पढ़ते हैं इन स्वरों का किस तरह से विभाजन किया गया है। सबसे पहले होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर, यानी कि मूल स्वर। और इन्हें हम स्वतंत्र स्वर भी कहते हैं। क्यों स्वतंत्र स्वर क्यों कहते हैं? स्वतंत्र स्वर इसलिए कहते हैं कि इनमें, इनके उच्चारण करने में, इनकी ध्वनि को हम बोलने में किसी अन्य स्वर का सहारा नहीं लेते। इसलिए ये जो 4 स्वर होते हैं ये स्वतंत्र स्वर भी कहे जाते हैं। दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर, यानी कि बड़े स्वर। क्योंकि इतनी ऊर्जा हमारी अ बोलने में लगती है, उससे दुगनी ऊर्जा हमारी आ बोलने में लगती है, तो इसलिए इन्हें बड़ा कहते हैं या दीर्घ स्वर कहते हैं। दूसरे, ये दोनों समान स्वर से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको दीर्घ स्वर, बड़ा बन जाता है इसलिए इनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं। अब इनका उच्चारण कैसे करते हैं ये अब हम अभी उच्चारण करेंगे। आप मेरे साथ साथ उच्चारण करिए। अ, आ, ई, उ, री, इस तरह से इनका उच्चारण होता है। अगला स्वर होता है द्र। द्र ये जो होता है, ये वैसे द्र और री ये दोनों वेदों में यूज होते हैं। जो हमारी उच्च स्तर की संस्कृत होती है वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन दोनों स्वरों को आज हम नहीं पढ़ेंगे। ये आपके ज्ञान के लिए मैंने इसमें आपको बता दिया है। अब इसमें यानी कि हमारा कम समय लगेगा अ मूल ध्वनि में, तो इसमें दुगना तो लगेगा ही, क्योंकि एक अ और दूसरे अ को मिलकर के आ बनता है, ई को मिलकर के ई बनता है, उ को मिलकर के ऊ बनता है। तो इसलिए जबकि ये इन्हीं अक्षरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता। संयुक्त स्वर की श्रेणी में उन्हें ही रखा जाता है जो अपने भिन्न स्वर के साथ मिलकर के दो भिन्न भिन्न स्वरों से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ये अभी आपको लगा होगा कि ये इस तरह से पढ़ाने का कोई क्या फायदा है। ये जब आप संधि पढ़ेंगे ना, जब आपका स्वर संधि आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब आएगा। स्वर संधि में ही ये सब की कौन से मिलकर क्या बनता है, कौन से स्वर से मिलकर कौन सा स्वर बनता है। और हम पहले इसको पढ़ते नहीं हैं, तो इसीलिए हमें संधि भारी लगती है। अब आप इसको पढ़ लेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मेरे साथ इसको सीखेंगे, तो आपको संधि कुछ भी नहीं लगेगी। स्वर संधि आप जैसे ही पढ़ेंगे वैसे आपको एकदम से याद आ जाएगा कि इस स्वर को मिलकर के ये स्वर बना था, और स्वर संधि आपकी एकदम से ही क्लियर हो जाएगी। संयुक्त स्वर यानी कि दो भिन्न स्वरों से मिलकर के बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। कैसे? ए
मिलकर बनता है, ए और ई से। आई ए और ए से मिलकर बनता है, ओ ए और ऊ से मिलकर बनता है, औ आ और ओ से मिलकर के बनता है। तो ये 4 स्वर हो गए हमारे संयुक्त स्वर, ये 4 स्वर हो गए हमारे दीर्घ स्वर, और ये 5 स्वर हो गए हमारे ह्रस्व स्वर यानी कि मूल स्वर। तो ये सब आज आपने सीखा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से एक बार फिर से करके देखिए, धीरे धीरे आराम से देखिएगा, ध्यान से, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट्स में दीजिए, मैं इसको फिर से और अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगी। तो आज अपने स्वरों को सीखा, अगली वीडियो में हम आपको व्यंजन सिखाएंगे, और व्यंजन आपको सीखने हैं तो आइए मेरी क्लास में, अगली क्लास में। इसके लिए पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।